वो लोग जिनकी कहानियां कभी कहीं नहीं गई, हैशटैग किस्सा जरिया है उनकी कहानियों को कहने का। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है अभिषेक। कभी बनारस आएंगे आप तो वो घाट पर ही मिलेगा आपको। 7 बहनों में इकलौता भाई जो परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलता है। उम्र कम ही थी उसकी जब उसके पिताजी चल बसे। जब परिवार पर बनाई तो माँ ने घाट किनारे फूलमाला की दुकान चलानी शुरू कर दी। एक छोटे से घर में अपनी बहनों के साथ बड़ा होता वो लड़का बचपन से ही जिम्मेदारी सीख गया था। ये जिम्मेदारियां इंसान को कितना बड़ा बना देती है ना, यह एहसास मुझे उससे मिलने के बाद हुआ था। एक शाम गंगा आरती चल रही थी। मैं लखनऊ से आए अपने दोस्तों को बनारस की शाम दिखा रहा था। उसी वक्त एक लड़का हमारे पास आया और कहने लगा, सर नाव से आरती देखेंगे, थोड़ा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। मैंने जब उस लड़के को देखा तो लगा कहीं तो देखा यार इसे। दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने खुद ही उससे पूछ लिया, भाई साहब आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है यार, अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ मुस्कुराकर बोला, भैया हम मसान फिल्म में काम किए संजय मिश्रा साहब के साथ। बस इतना सुनना था, मुझे याद आ गए वो लड़के जो मसान फिल्म में घाट किनारे से नदी में छलांग लगाते हैं। मसान मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इसके छोटे छोटे किरदार भी मुझे याद रहते हैं। इसके बाद मैंने उस लड़के से नाम पूछा। उसने बताया, अभिषेक नाम है भैया हमारा। अभिषेक और मेरी उस दिन से दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती क्या, भाई मानने लगे हम एक दूसरे को। अभिषेक का कोई बड़ा भाई नहीं है, शायद इसीलिए वो मुझे भैया कहकर बुलाता है। हम दोनों बातों बातों में जिक्र करने लगे फिल्मों का, बातों का और अपने शहर का। उसने जब मेरा नाम सुना तो उस वक्त तो उसे कुछ खास याद नहीं आया। अब इसे इत्तेफाक कह लें या किस्मत। हमारे आसपास कुछ लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे और हर दूसरी या तीसरी रील के बाद उन्हें मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभिषेक को अचानक याद आया कि उसने मेरी आवाज़ कहाँ सुनी है। वो कहने लगा, अरे भैया आप तो वायरल हो रखे हो। मैं हंस दिया उसकी बात पर। बातों ही बातों में अभिषेक ने बताया कि वो हर सुबह और शाम घाट किनारे से कस्टमर तलाश करता है और उनको गंगा जी की लहरों पर अपनी नाव में घुमाता है। पूरे दिन लोग घाट के पार जाते ही रहते हैं। अभिषेक भी उनके साथ निकल पड़ता है अपनी नैया को लेकर। शायद अभिषेक के हर सुबह घाट पर निकल जाने की वजह छोटी उम्र से ही उसे जिम्मेदारी का मुंह देखना भी है। वो लोग जिनके घर पिता नहीं होते उनको जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है कमाना। आज से कई साल पहले जब अभिषेक के पिताजी चल बसे थे तो माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी परिवार की। उसको और उसके भाई बहनों को पढ़ाना, लिखाना, खाना खिलाना सब अकेले माँ के जिम्मे था। वक्त के साथ बच्चों की पढ़ाई छूटती रही और अभिषेक के साथ उसके सारे भाई बहन हुनर सीखना शुरू करने लगे। घाट किनारे रहने की वजह से अभिषेक ने सबसे पहले तैरना सीखा। घंटों नदी में रहने की आदत से उसे माँ की डांट भी पड़ती थी। फिर उसने नाव चलाना सीख लिया। इसके बाद माँ और अपनी बहनों के साथ वो रोटियों को जोड़ने लगा। कुछ वक्त लगा उसे सारी चीजों को सही करने में, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी रास्ते में आ रही है। पूरे परिवार ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया तो अब उसकी बहनों की शादी भी हो चुकी है और अब अभिषेक के कुछ सपने हैं। वो चाहता है एक अच्छा घर बनाना, माँ को आराम देना और जिंदगी में अपने काम से पहचान बनाना। अभी भी वो नादानी में नदी में छलांग लगा देता है, फिर मछली की तरह पानी में तैरता रहता है। माँ डांटे तो जीभ निकाल कर हंस दिया करता है। आप आइएगा कभी बनारस के शीतला घाट पर, पूछिएगा अभिषेक के बारे में। शायद रेडियो पर कुछ कहानियों को सुनता हुआ, किसी नाव में बैठा हुआ वो कोई गीत गा रहा हो। मेरे बारे में जिक्र करेंगे तो मुस्कुरा देगा वो। हो सकता है आपको नाव का सफर भी आराम से करवा दे।